हेलो एवरीवन। आज हम 12th साइंस के जीएसईबी में जो 2020-21 मार्च बोर्ड एग्जामिनेशन अरेंज होने वाले हैं, सॉरी मार्च में तो नहीं है हर साल के जैसे, तो 2020-21 जीएसईबी बोर्ड एग्जामिनेशन जो अरेंज होने वाले हैं 12th साइंस के लिए, तो उसमें बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, कहीं आप भी ना हो। तो आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम यहाँ एक वीडियो बना रहे हैं कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में रखा गया है एंड कौन सा टॉपिक रिमूव किया गया है, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड आपको बोलूंगा कि कौन सा टॉपिक है एंड कौन सा टॉपिक नहीं है, राइट। तो आपको वो यहाँ पर देखना है, क्लियर करना है, राइट। चलो तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, राइट। सॉलिड स्टेट में शुरुआत करें तो 1.1 यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट सिलेबस में रखा गया है। जो सिलेबस में रखा गया है वो मैं यहाँ पर डार्क मार्क करूंगा, मतलब हाईलाइट करूंगा, बाकी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, राइट। चलो 1.2 एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हमें कंप्लीटली स्टडी करना है, कुछ भी नहीं निकला हुआ है इसमें से, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो ध्यान से पढ़े बेटा, राइट। 1.3 भी कंप्लीटली हमें करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का पूरा क्लासिफिकेशन आपको टेब्यूलर फॉर्म में रेडी करके जाना है, जो हर साल एमसीक्यू में पूछा जाता है अच्छे से, राइट। क्रिस्टल लैटाइस एंड यूनिट सेल्स क्या है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, इस चैप्टर का बेसिक है, तो ये टॉपिक भी सिलेबस में रखा गया है। 1.4 का पूरा पार्ट यानी 1.4 के सब टॉपिक्स भी है। 1.4 जो हमारा यहाँ से शुरू हुआ, राइट, तो उसके सब टॉपिक 1.4.1 क्लासिफिकेशन से लेके सब टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं, राइट। आगे चले तो 1.5 भी विथ ऑल सब टॉपिक्स यानी 1.5.1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, राइट। सब कुछ हमें रेडी करना है। मैं वही टॉपिक जो आपको ना बोलूं, मतलब जहां बोल दूं कि यहां से इतना छोड़ दो, वही छोड़ना है। 1.6 भी कंप्लीटली करना है। 1.6 क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स अच्छे से स्टडी करके जाइए, कोई ना कोई क्वेश्चंस इसमें से आते रहते हैं हर साल, राइट। तो उस हिसाब से यहां तक पूरा 1.6 जो है वो खत्म होगा विथ सब पॉइंट्स, राइट। तो ऑल सब पॉइंट्स यहां पर आ जाएंगे। 1.6.1 भी करना है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे भी 1.7 करना है पूरा, सब भी पैकिंग एफिशिएंसी करनी है, बहुत सालों से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, राइट। एचसीपी, सीसीपी, बीसीसी एंड एससीपी सभी टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं आपको। 1.8 कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस, ये टॉपिक जीएसईबी में 2 साल से ऐड हुआ है, 2-3 साल से, और एक सम यहाँ पर पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है, तो ये टॉपिक भी अच्छे से कर लो। 1.9 राइट, यानी इम्परफेक्शन इन सॉलिड, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, विथ सब टॉपिक करना है, सब टॉपिक्स कवर करने हैं। 1.9 पॉइंट पूरा करना है आपको। 1.10 से यहां से अब ये चैप्टर पूरा निकल चुका है, राइट। अब आपको यहां पर कुछ चीज नहीं करनी है। 1.10 से आपको कुछ नहीं करना है, तो वो मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। तो जो टॉपिक हाईलाइट ना करूं वो सब निकाल देने हैं। 1.10 से लेके पूरा चैप्टर निकाल देना है आपको पीछे से। बट जेडबल नीट में इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप एक बार रीड कर सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर, राइट। थैंक यू सो मच। नाउ सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर की हम बात करें,
सेकेंड चैप्टर की हम बात करें तो सेकेंड चैप्टर यहाँ पर अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, तो उसमें 2.1 करना है हमें, राइट। तो 2.1 अच्छे से रेडी कीजिए। 2.1 कंप्लीटली आपका रेडी होना चाहिए, राइट। जो एक शुरुआत का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2.2 भी पूरा कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, सब अच्छे से कर दो। सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है हर साल। 2.3 से ये सोल्यूबिलिटी टॉपिक, 2.3 वाले जितने भी टॉपिक है, मतलब 0.1 निकल गया है, 2.3 से शुरू करो निकालना। 2.3.1 नहीं करना है, 2.3.2 नहीं करना है, राइट। यानी हेनरी लॉ भी निकाल दिया है लोग ने, राइट। इंपॉर्टेंट है, एक बार इक्वेशन देख लो, समझ लो, राइट, क्योंकि पीछे का चैप्टर समझने में हेल्प होती है। चलो, तो यहां तक कुछ नहीं करना था 2.3 से। अब 2.4 आपको करना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस करना है, राइट। 2.4.1 विथ सब टॉपिक, सब कुछ करना है आपको। 2.4.1 करना है, 2.4.2 करना है, 2.4.3 पूरा करना है, राइट। 2. यहां तक आपको सब कुछ करना है। एक मिनट, ओके। चलो, यहां थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। ओके, चलो हो गया। आपको यहां तक करना है। 2.5 से आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल नहीं करना है। 2.5 वाले सब टॉपिक छोड़ देने हैं। 2.5.1, 2.5.2, राइट, सब छोड़ देना है। 2.6 से आपको 2.6 में कंसीडर किए गए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सब थियरी, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, ये सारा करना है, इंक्लूडेड है। ओके, ऑस्मोसिस भी करना है। बस यहां तक आ गए, ऑस्मोसिस तक, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस भी करना है। और यहां ये इंटेक्स जहां खत्म हो रहा है, राइट, ये इंटेक्स जहां खत्म हो रहा है, यहां तक आपको करना है। यहां से आगे कुछ नहीं करना है। यहां से आगे पूरा चैप्टर निकाला गया है। वन टॉप फैक्टर का टॉपिक नहीं करना है आपको, राइट। ये सम्स भी नहीं करने हैं, क्योंकि वन टॉप फैक्टर के बेस पर है। थैंक यू। सेकंड चैप्टर में क्या करना है वो आपने देख लिया। अब देखते हैं थर्ड चैप्टर में कौन से टॉपिक्स है एंड कौन से टॉपिक्स नहीं है। ओके, चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, ये टॉपिक एक तरह से निकाला गया है, बट ये नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो, बट ये टॉपिक करना नहीं है। तो हम शुरू कहां से करेंगे? सेकेंड टॉपिक है 3.2 गैल्वेनिक सेल। वहां से हमें शुरू करना है। गैल्वेनिक सेल सिलेबस में रखा गया है विथ ऑल सब टॉपिक्स, राइट। तो 3.2 करना है, 3.2.1 भी करना है, राइट। आगे 3.3 भी कंप्लीटली करना है विथ सब टॉपिक्स। 3.3 के अगर कोई सब टॉपिक्स है तो वो भी क्लियर करने हैं, राइट। 3.3.1 एंड 3.3.2। तो विथ एग्जांपल्स यहां तक आपको, ये इंटेक्स्ट तक हम जहां पहुंचे हैं, राइट,
वहां तक आपको सब कुछ करना है। अब यहां से 3.4 यानी कंडक्टेंस का जो पूरा टॉपिक है वो नहीं करना है। कंडक्टेंस का सब कुछ नहीं करना है। कोहलरोच लॉ, मेजरमेंट सब कुछ निकाला गया है सिलेबस में से बेटा। ओके, तो 3. ये सब टॉपिक के साथ निकाल देना है आपको, राइट। 3.4 विथ सब टॉपिक्स मतलब आपको कोहलरोच लॉ भी निकाल देना है, राइट। उसके सम्स भी नहीं करने हैं। यहां तक आपको कुछ नहीं करना है। जहां मैंने अंडर येलो बाउंड्री की थी वहां से यहां तक। ओके, अब वापिस से शुरू करो आप। तो 3.45 से इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस, फेराडेस के लॉ एंड उसके सम विथ सब टॉपिक आपको करने हैं, राइट। कहां तक? तो यहां तक। यहां से अब पीछे पूरा चैप्टर निकाला गया है। आपको नीचे कुछ नहीं करना है, पूरा चैप्टर जाने देना है। बैटरीज एक भी नहीं करनी है, सब बैटरीज निकाल दी गई है। ओके, तो थर्ड चैप्टर आपका यहां पर क्लियर हुआ। ओके, ये हुआ थर्ड चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, फोर्थ चैप्टर की अगर मैं बात करूं, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में यहां पर सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का जो बेसिक है, जिसके लिए हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो तो समझना ही पड़ेगा। तो वो टॉपिक रखा गया है सिलेबस में। 4.2, राइट। 4.1 कंप्लीटली आपको करना है विथ ऑल सब टॉपिक्स। 4.2 फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो वो भी सब टॉपिक्स के साथ आपको रेडी करना है, मतलब सारे टर्म्स के साथ कैसे अफेक्ट कौन करेगा, ऑर्डर क्या है वो भी सीखना है हमें, वो भी करना है रेडी। 4.2.4 भी मोलिकुलरिटी भी करनी है। ओके, उसके बाद 4.3 भी कंप्लीटली आपको रेडी करना है। उसके सब टॉपिक जीरो ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थियरी है बेटा, अच्छे से करो। 4.1 ऑर्डर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत बार पूछी गई या दोनों के सम्स भी आते हैं, सब कुछ करना है। 4.3 भी, 3.3 हाफ लाइफ टाइम भी सबके लिए होना चाहिए। ये थियरी तक आप पहुंच गए, राइट। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर तक आप पहुंच गए, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर तक आपको करना है। अब मैं वापिस से येलो बाउंड्री ड्रॉ करता हूं। इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है चैप्टर में। यहां आपका चैप्टर खत्म, आगे पूरा चैप्टर निकल गया है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड क्लियर। अगर आपको कुछ ना पता चले कोई टॉपिक के बारे में, कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि ये टॉपिक होगा या नहीं होगा। ओके, चलो आगे। फिफ्थ, सरफेस केमिस्ट्री, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसकी बात करें तो 5.1 पूरा विथ सब टॉपिक्स, राइट। विथ सब टॉपिक यहां पर 5.1 पूरा करना है, मतलब ये सारा सिलेबस करना है। जहां तक स्टॉप ना करूं तब तक सब कुछ कर देना है। ओके, ये सारी बातें हमें लर्न करनी है, सारी बातें लर्न करनी है। कहां तक? तो यहां बाउंड्री की है वहां तक, यहां तक सब कुछ लर्न करना है। ओके, इसके बाद जो कैटालिसिस प्रोसेस है उसमें कुछ भी लर्न नहीं करना है हमें, कुछ भी नहीं। तो 5.2 पॉइंट वाले सब पॉइंट निकाल दो, सीधा आ जाओ 5.3 पे। कहां आ जाओ? 5.3 पे। ये सब कुछ निकल, यहां से हमें वापिस पढ़ना शुरू करना है, यहां तक कुछ नहीं करना है। यहां से 5.3 से पढ़ना शुरू करना है। 5.3 में भी क्लासिफिकेशन करना है कोलोइड। ये 5.3 तो छोटा सा टॉपिक है, राइट, तो वो तो करना ही करना है। 5.4 क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड में मैं आपको जितने पॉइंट मार्क करवाऊं वो करने हैं। 5.4.1 करना है, 5.4.2 करना है, 5.4.3 करना है,
5.4 पॉइंट, इसमें एक नोट लिखिए 5.4.3 में आपको मैकेनिज्म ऑफ मिसेल नहीं करना है ना। तो ये पॉइंट यहां से हटाया गया है, ये पॉइंट नहीं करना है। कहां तक नहीं करना है? मैकेनिज्म तक। मतलब यहां तक नहीं करना है। क्लींजिंग एक्शन करनी है आपको, ओके, वो लर्न करनी है। जहां मैं टॉपिक पे मार्क करूं वो लर्न करना है, ध्यान रखा है। 5.4.4 भी करना है बेटा। 5.4.5 प्योरिफिकेशन नहीं करना है। प्योरिफिकेशन का पूरा टॉपिक निकाला गया है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दो कि ये टॉपिक हमें करना नहीं है, ओके। ये भी नहीं करना है। प्योरिफिकेशन पूरा निकल चुका है। कहां तक जाने देना है? यहां तक, ओके। 5.4.6 से शुरू करो। तो 5.4.6 में भी ध्यान दो, तो उसमें क्या निकाला गया है ना, क्या निकाला गया है और क्या करना है। तो 5.4.6 में ये फर्स्ट जो है वो निकाला गया है, नहीं करना है। सेकंड टिंडल इफेक्ट भी नहीं करनी है, राइट। कलर भी नहीं करना है। ये टॉपिक भी निकाला गया है पूरा, राइट। आपको करना है 4, 5 एंड 6। एक ए लर्न करना है, ब्राउनियन मूवमेंट। चार्ज ऑन कोलॉइड करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रोफोरेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, बहुत बार पूछी गई है। तो ये 3 थियरी आपको प्रॉपरली करनी है, राइट। एंड बाद में 5.5 से यहां से पूरा चैप्टर नीचे से निकाल दिया गया है। यहां से पीछे का कुछ लर्न करना नहीं है आपको, सब निकाल दिया गया है, ओके। तो 5th चैप्टर में थोड़ा ध्यान देना। कुछ थियरी निकाली है, कुछ नहीं निकाली है। वीडियो एक बार रिपीट देख लेना अगर ना पता चले तो, राइट। और कोई कंफ्यूजन रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। चलो, मेटलर्जी प्रोसेस, मेटल को सेपरेट करने की प्रोसेस का ये पूरा चैप्टर है, वन ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। चलो ध्यान दो, इसमें क्या क्या निकाला गया है और क्या रखा गया है। तो 6.1 नहीं करना है। 6.1 नहीं करना है। ये इंट्रोडक्शन तो हमारी हिस्ट्री है इंडिया की, जो इंपॉर्टेंट है। पढ़ो तो इंडिया क्या था वो पता चलेगा आप लोग को। 6.1 हमें नहीं करना है, राइट। ये टॉपिक पूरा हमें निकाल देना है। 6.1 नहीं करना है, ओके। 6.2 से सीधा शुरू करो। तो 6.2 पूरा टॉपिक करना है। उसके सब टॉपिक्स सारे हो जाने चाहिए, एक भी टॉपिक्स छूटना नहीं चाहिए, राइट। 6.2 के सब टॉपिक आपको करने हैं रीचिंग तक। 6.3 के भी वैसे तो ऑलमोस्ट सब टॉपिक करने हैं, तो 6.3 पूरा करना है, राइट। बाद में यहां से 6.4 से नीचे चैप्टर 6.4 पूरा निकल गया है, 6.5 भी पूरा निकल गया है। तो एलिंगम डायग्राम और वो सारी चीजें यहां पर निकाल दी गई है। डायरेक्टली हम आएंगे 6.6 पे, है ना। तो 6.5 भी निकाल दिया है, तो वो भी जाने दे। यहां से आपको पढ़ना शुरू करना है, यहां तक कुछ नहीं पढ़ना है, राइट। यहां से शुरू करो, ओके। 6.6 पढ़ना है। 6.7 पूरा रिफाइनिंग पोर्शन पूरा पढ़ना है। 6.8 यूजेस आपको पढ़ने नहीं है, बट एमसीक्यू के लिए, आपके नॉलेज के लिए, जेडबल नीट के लिए आप एक बार देख सकते हो,
बाकी ये टॉपिक आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 6.8 नंबर वाला। ओके, चलो वेरी गुड। तो ये 6 तक हो गया। 7th की बात करें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये चैप्टर में भी बड़ी गड़बड़ी रहती है कि क्या करना क्या नहीं करना। थोड़ा ध्यान देके करोगे तो पता चल जाएगा। ओके, चलो 6.1 में 2 टॉपिक निकले हुए हैं। एक तो अकरेंस नहीं करना है, राइट। एक 6.1.2 करना है, ये भी इंक्लूड है, ये भी रखा गया है, ये भी 6.1.5 भी रखा गया है। फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी निकाली गई है। सब ग्रुप में 2 टॉपिक अकरेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी निकाल दिए गए हैं जो नहीं पढ़ने हैं हमें, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पर निकाल दो। चलो केमिकल प्रॉपर्टी वापिस से पढ़ना शुरू करें। 7.1.7 बाद में सब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ो। डाइनाइट्रोजन पढ़ना है 7.2। बाद में 3 और 4 नहीं पढ़ना है पूरा। अमोनिया पूरा निकाल दो, राइट, एंड 4th ऑक्साइड्स पूरे निकाल दो। सीधे आ जाओ नाइट्रिक एसिड, जो ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना है। ओके, उसके बाद आपको फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हो गए जो नहीं पढ़ने हैं। ओके, फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट थे एक टाइम पे, बट इस साल ये लोग ने निकाले हैं, राइट, जो भी रिड्यूस किया है, तो उस हिसाब से नहीं पढ़ना है हमें। फॉस्फोरस का देखा जाए एक मिनट, ओके। चलो, तो फॉस्फोरस में हमें फॉस्फिन नहीं पढ़ना है। ओके, एंड उसके बाद कुछ नहीं मतलब पढ़ना है, डायरेक्टली हमें आ जाना है फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में। ये पढ़ लेना है जो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। बाद में शुरू होता है ग्रुप 16। ग्रुप 16 में अगेन सेम मैनर अकरेंस निकल जाएगा। 7.2.10.2 से पढ़ो, 3 पढ़ो, 4 पढ़ो, 5 पढ़ो, 6 भी पढ़ लो। फिजिकल प्रॉपर्टी अगेन निकाल दो, नहीं पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टी वापस से पढ़ना है हर एक का, राइट। तो ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। डाइऑक्सीजन इंपॉर्टेंट सिलेबस में है, राइट। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, बट 7.12 नहीं पढ़ना है आपको, 7.13 नहीं पढ़ना है, 7.14 नहीं पढ़ना है, 7.15 भी रिड्यूस है। डायरेक्टली सल्फर ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स कंपाउंड 7.16 पढ़ना है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड में प्रिपरेशन नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी पूछी गई है, तो प्रॉपर्टी पढ़ना है, राइट। तो इस हिसाब से 16 ग्रुप यहां पर खत्म हुआ। 17 में ग्रुप 17 में अगर बोला जाए तो वापिस से सेम अकरेंस नहीं पढ़ना है। 2, 3, 4, 5 सब पढ़ना है जो ऑलरेडी आपको पता ही होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़नी है। फिजिकल प्रॉपर्टी अगेन निकाली गई है, राइट, नहीं पढ़नी है हमें। चलो 7.18.8 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है जो और एक में पढ़ा है हमने, राइट। और इसके बाद अगर हम बात करें क्लोरीन, तो पूरा पढ़ना है क्लोरीन को विथ ऑल सब टॉपिक्स। ओके, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज से लेकर सब कुछ।
बट 7.20 हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं पढ़ना है। सीधे आ जाओ ऑक्सो एसिड्स पे, वो पढ़ने हैं। एंड ऑक्सो एसिड्स आ गए, इंटर हेलोजन नहीं पढ़ने हैं, राइट। आपको अब डायरेक्टली ग्रुप 18 में आना है, अकरेंस नहीं पढ़ना है एज यूजुअल। 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 5 भी पढ़ना है, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हो तो नहीं पढ़नी है। यहां पर देखो 7.23.5 में क्लियरली बोला है फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टी यहां नहीं पढ़ना है आपको, तो ये टॉपिक निकाल दो। एंड यहां से केमिकल प्रॉपर्टीज भी निकाल दो। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको जो पढ़ने की बात है वो कौन सी है, तो जेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड पढ़ने हैं एंड जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड पढ़ने हैं, 2 टॉपिक। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक है इस चैप्टर के, इसके बिना पेपर कभी बनता नहीं है जीएसईबी बोर्ड का, ऐसा मैं कह सकता हूं दावे से। तो उस हिसाब से थोड़ा ट्राई कीजिए। ओके, ये चैप्टर लंबा है बट अगर आप ध्यान दो तो 17th एंड 18 ग्रुप में से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम पोर्शन और ज्यादा कवरिंग करता है। चलो डी एंड एफ ब्लॉक नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में आपको 8.1 नंबर का टॉपिक जो यहां पर पढ़ना है, 8.2 की कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है वो पढ़ना है। 8.3.1 यानी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको नहीं पढ़नी है, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक यहां पर निकल जाएगा, तो उस हिसाब से ये निकाल दो। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको नहीं पढ़नी है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी निकाल के 8.3.2 से शुरू करोगे पढ़ना। ये स्टडी करना है, 3 भी स्टडी करना है। बाद में 4 से लेके 5, 6, 7, 8, 9 तक कुछ नहीं पढ़ना है। अब यहां से पढ़ना शुरू करोगे, बहुत अच्छी काम किया गया है, बच्चों का हेडेक कम हो गया है ये पोर्शन निकालने से, राइट। चलो अच्छा पोर्शन है बट समझ में नहीं आता है कई बार। 8.3.10 ये सब पढ़ना है, बाद में 11, 12, 13, 14 सब कुछ पढ़ना है, मतलब लास्ट तक चैप्टर पढ़ना है। बीच में से जो पॉइंट निकाले वही मेन है, ये सब पढ़ना है आपको। 8.3.13, 14 सब कुछ पढ़ना है, राइट। 8.4 का 1 मिनट, 8.4 का हम बोलते हैं आपको बेटा। एट पॉइंट 4 में आपको ओनली KMnO4 की प्रिपरेशन एंड उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। KMnO4 की प्रिपरेशन एंड उसकी प्रॉपर्टी, मतलब यहां मैं डार्क कर रहा हूं ये सब है ना, और नीचे प्रॉपर्टी सामने के पेज में सब प्रॉपर्टी पढ़ लो यहां तक, ये भी पढ़ना है। ओके, यहां से पूरा चैप्टर निकाल दो, पीछे का कुछ नहीं करना है हमें, यहां से चैप्टर खत्म, ये कुछ नहीं करना है। ओके, मतलब एफ ब्लॉक निकाल दिया है ऐसा समझ लो, एफ ब्लॉक सिलेबस में नहीं है। ओके, चलो ओनली डी ब्लॉक ही बचा है सिलेबस में हमारा, सब निकल गया है सब। एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वन ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहता है जनरली,
राइट। तो ध्यान से करें। सबसे पहले वर्नर्स थियरी कि जिस पे पूरा चैप्टर डिपेंड है, तो वो तो करनी ही पड़ेगी, तो वो करना है। 9.2 सब कुछ करना है, जब तक मैं ना रुकूं तब तक सब कुछ करना ही है इसमें। 9.3 करना है पूरा, नोमेनक्लेचर तो आता ही होना चाहिए विथ सब टॉपिक्स। 9.3.2 भी करना है। 9.4 भी आइसोमेरिज्म, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, परफेक्टली करके जाओ, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको विथ ऑल सब टॉपिक्स। 9.5 तक सब टॉपिक आपको कर लेने हैं। अब यहां से जो मैं बोलूं वही करना है। 9.5.1 करना है, राइट, यानी हाइब्रिडाइजेशन वाला सेक्शन, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है वो सीख लो, एंड लिमिटेशन सीख लो। यहां से आगे मतलब क्रिस्टल फील्ड थियरी निकल चुकी है, यहां से लेके पूरा चैप्टर निकल चुका है। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, ये कुछ नहीं, ये सब निकाल दो। ओके, तो वहां तक करो अच्छे से। ये हुआ आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट का 1 to 9 चैप्टर का, क्या सिलेबस लर्न करना है क्या नहीं करना है उसका वीडियो, राइट। अगर आपको सेकंड पार्ट का भी ऐसा चाहिए तो आप सेकंड पार्ट का वीडियो सर्च कर लो यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, अच्छे से स्टडी करो। ऑल द बेस्ट, एंड हैव यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ भौतिक वाघानी, जूनियर केमिस्ट्री सरकार।